इमेजिटर की नई वीडियो में खुशामदीद। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इस तरह का ईद का डिज़ाइन अगर बनाना हो तो वो किस तरह बना सकते हैं। आप दोस्तों की आसानी के लिए ये डिज़ाइन इमेजिटर के ऑनलाइन टेम्पलेट्स में भी अवेलेबल होगा। अपने डिज़ाइन के लिए सबसे पहले हम पेज का इंतखाब करेंगे। न्यू पेज पर क्लिक करते हैं और इसमें से डिफरेंट साइज़ में से अपना मतलूबा साइज़ सेलेक्ट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं व्हाट्सएप स्टेटस जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसका साइज़ अगर हमने चेंज करना हो तो नीचे लेफ़्ट साइड पे नज़र आने वाली पेज की ऑप्शन पे जाके यहाँ पे साइज़ पर क्लिक करके तो यहाँ पे साइज़ लिस्ट में से इंतखाब कर सकते हैं या ख़ुद से अपना कोई कस्टम साइज़ जो है वो एंटर करना चाहे तो एंटर कर सकते हैं। जैसे मैं इसको 1500 कर देता हूँ। सेव पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक साइज़ जो है वो आ गया है। पेज ऑप्शन में जाके यहाँ पे बैकग्राउंड कलर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे अपना कलर जो है वो थोड़ा डार्क ग्रीन टाइप कर देते हैं। इसके साथ ही बीजी ओवरले में जाके यहाँ पे एक ओवरले इसके ऊपर ऐड करते हैं। और इसका अल्फ़ा जो है वो थोड़ा सा कम करते हैं। अल्फ़ा यानी ये बैकग्राउंड के साथ मिक्स होगा, यानी सी थ्रू होगा। इसको रेडियल भी कर देते हैं ताकि इसका जो इफ़ेक्ट है वो रेडियल रहे। तो ये एक इस तरह का बैकग्राउंड डिज़ाइन जो मेरे जहन में आ रहा था वो मैंने इस पर अप्लाई कर दिया है। अब सबसे पहला हम काम ये करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे एक चाँद बनाना है तो हम पहले एक चाँद बनाते हैं। थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं और यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे शेप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्कल पे क्लिक करेंगे तो ये एक सर्कल हमारे डिज़ाइन में ऐड हो गया है। इसका स्ट्रोक में है जो कम करके तकरीबन 2 पे कर देता हूँ और इसका कलर जो है वो येलोइश कर देता हूँ। अब इसी की एक कॉपी बनाते हैं। इसके लिए यहाँ पे डुप्लीकेट ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। इसको थोड़ा सा स्मॉल करके इसके साथ इसको इस तरह मूव करना है कि ये एक चाँद की शक्ल में आ जाए। तो हमने चाँद जो है वो 3D टाइप बनाना है, यानी उसमें 2 शेड्स आ रहे होंगे। तो हमने ये वाला जो शेड बना हुआ है ये शेड इनसाइड का होगा और यहाँ पे हम एक और आउटसाइड का जो है ना वो यहाँ पे चाँद का एक शेड बनाते हैं। तो इसी आउटर जो सर्कल है उसका हम एक और डुप्लीकेट बनाते हैं और इसको भी मूव करके यहाँ पे रखते हैं और इसको बड़ा करना शुरू करते हैं। तो ये इस तरह से एक अगर हम देखें तो यहाँ पे ऐसे एक चाँद की शक्ल बन गई है। तो इनको हमने गाइडलाइन के तौर पे यूज़ करना है। एक्चुअली हम चाँद अभी बनाएंगे। नीचे नज़र आने वाली ऑप्शंस में से लेयर ऑप्शन में जाके इन तमाम लेयर्स को हम लॉक कर देंगे। अब जो है नीचे ऐड ऑप्शन में जाके हम एक और शेप ऐड करेंगे और वो पॉलीगॉन शेप होगी और उसकी साइड्स जो हैं वो 4 होंगी। तो इसको मैं कॉर्नर जो है इसका यहाँ पे रखूँगा, एक कॉर्नर यहाँ पे और ये वाला जो कॉर्नर है इसको यहाँ पे लेके जाऊँगा। तो उससे पहले मैं इसका कलर जो है वो रेड कर देता हूँ ताकि ये से थोड़ा डिफरेंट रहे। एडिट ऑप्शन में जाके इसके जो एजेस हैं वो हम मूव करना शुरू करते हैं। ये वाला एज जो है वो मैं यहाँ पे मूव कर दूँगा और ये वाला एज जो है वो मैं यहाँ पे मूव कर दूँगा और इसी तरह ये वाला एज जो है इसको इधर मूव कर दूँगा। ये जो आउटर चाँद का जो गाइडलाइन है इसको हम फॉर नाउ हाइड करते हैं। अब जो है वो हम इनके बेजियर्स का इस्तेमाल करके इनको गोलाई देना शुरू करते हैं। तो ये हमारे चाँद की अंदर वाली साइड जो है वो बन गई है। अब हम इसी को यूज़ करते हुए बाहर वाली साइड बनाते हैं। इसी का हम डुप्लीकेट करेंगे और लेयर ऑप्शन में जाके यहाँ पे जो हमने आउटर लेयर जो आउटर गाइडलाइन जो है वो हाइड की थी उसको शो करते हैं और जो हमने अभी पहला चाँद बनाया है यानी इनसाइड लेयर वाला उसको फॉर नाउ हाइड कर देते हैं। अब जो हमारा ये अंदर वाला जो है इसको हम पिक करके इसको बाहर ले आते हैं और ये वाला जो हमारा पॉइंट है इसको हम मूव करेंगे इसके बेजियर को और इसको बाहर की तरफ खींच लेंगे। बिल्कुल इसी तरह ये जो हमारा पॉइंट है ये अंदर वाला इसको भी हम बाहर की तरफ खींच लेंगे। अब हम जो हमारे गाइड वाले दायरे हैं उनको हम हाइड करते हैं और अपने
चाँद वाली जो लेयर्स हैं उनको अनहाइड करते हैं। तो ये कुछ इस तरह हमारा चाँद बन चुका है। तो ये जो हमारा इनसाइड लेयर है इसको हम कलर ऑप्शन से जाके एक ग्रेडियंट ऑप्शन में जाके यहाँ पे जो हमारे पास बने बनाए ग्रेडियंट्स हैं इनमें से गोल्डन कलर का कोई ग्रेडियंट ऑप्शन जो है वो ढूंढते हैं। इसको थोड़ा सा डार्क करते हैं, इसको कॉपी भी कर लेते हैं, डन पे क्लिक करेंगे और इसका स्ट्रोक जो है वो ज़ीरो कर देंगे। इसी तरह जो हमारी आउटर लेयर है इसको भी कलर देते हैं, कलर ऑप्शन में जाके जो हमने ग्रेडियंट कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इसको रिवर्स कर देते हैं। डन पे क्लिक करेंगे और इसका भी स्ट्रोक ऑप्शन में जाके इसका स्ट्रोक भी ज़ीरो कर देंगे। तो इस तरह एक चाँद हमारा 3D इफ़ेक्ट्स में बन गया है। लेयर ऑप्शन में जाके दोनों लेयर्स को सेलेक्ट करके उनको ग्रुप कर देंगे और जो हमारी बाकी लेयर्स हैं जो हमें नहीं चाहिए उनको हम डिलीट कर देते हैं। अब हमें यहाँ पे एक ऐसा डिज़ाइन चाहिए जो फ्लोरल होता है या जो हमारे रिवायती ईद कार्ड पे या इस्लामिक डिज़ाइनों में शामिल होता है। तो नीचे नज़र आने वाली ऐड की ऑप्शन में जाके इमेज पे क्लिक करेंगे और ऑनलाइन फ़ोटो पर क्लिक करेंगे और मैंने ऑलरेडी सर्च किया हुआ है, हम यहाँ से सर्च दोबारा भी कर सकते हैं। मंडाला जो है एक कीवर्ड है जो ये इस तरह के फ्लोरल डिज़ाइन के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें से कोई भी एक ऐसा फ्लोरल डिज़ाइन जो हमें पसंद हो वो हम अपने डिज़ाइन में ऐड कर लेंगे। इसको बड़ा करते हैं, यहाँ कॉर्नर पे लेके आते हैं। नीचे नज़र आने वाली ऑप्शंस में से टिंट की ऑप्शन का इंतखाब करके इसमें कलर पिकर ऑप्शन के ज़रिए हम अपने चाँद में से कोई एक कलर जो है वो गोल्डन का पिक कर लेते हैं और डन पे क्लिक करेंगे और इसी की एक और कॉपी बना के उसको टॉप राइट साइड पे हम मूव कर देते हैं। ये जो नीचे वाला है इसको हम यहाँ पे ओपेसिटी के ज़रिए थोड़ी सी ओपेसिटी इसकी कम करते हैं और फिर ऐड की ऑप्शन में जाके यहाँ पे इमेज की ऑप्शन में जाके ऑनलाइन फ़ोटो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे मास्क सर्च भी कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो वो यहाँ पे आ रहा है। ये वाली मास्क मैंने इसमें ऐड कर ली है। तो इसको पहले हम क्रॉप करेंगे, जो चीज़ हमें नहीं चाहिए वो हम यहाँ से क्रॉप आउट कर देंगे। डन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ नीचे फेदर ऑप्शन में जाके इसको लीनियर फेदर जो है अप्लाई करेंगे, लेकिन इसका एंगल जो है वो हम 90 पे रखेंगे। डन पे क्लिक करेंगे। टिंट ऑप्शन में जाके यहाँ पे इसके ऊपर टिंट जो है वो वाइट हम अप्लाई कर देंगे। इसको सेंटर में करेंगे और इसकी ओपेसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम कर देंगे। इसके बाद लेयर ऑप्शन में जाके इन सारी चीज़ों को हम लॉक कर देंगे। अब हम यहाँ पे ईद मुबारक जो है वो टेक्स्ट लिख सकते हैं। उसके लिए हम ऐड ऑप्शन में जाके सिंबल ऑप्शन में जाके यहाँ पे डिफरेंट सिंबल्स जो हैं वो इस्लाम के दस्तयाब हैं, उनमें से ईद मुबारक के जो काफ़ी सारे सिंबल्स भी अवेलेबल हैं, इनमें से किसी का इंतखाब किया जा सकता है और इसके ऊपर डिफरेंट किस्म के स्टाइल्स भी अप्लाई किए जा सकते हैं। इसके अलावा हम ईद मुबारक जो है वो बतौर इमेज या बतौर स्टिकर भी ऐड कर सकते हैं। इमेज पे क्लिक करेंगे, ऑनलाइन स्टिकर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ईद मैंने ऑलरेडी सर्च किया हुआ है, हम यहाँ पे सर्च के ज़रिए दोबारा सर्च भी कर सकते हैं। ईद पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ईद मुबारक ये भी हम यूज़ कर सकते हैं और ये भी एक कैलीग्राफिक डिज़ाइन है, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ नज़र आने वाली इस ऑप्शन के ज़रिए हम इसका एस्पेक्ट रेशो प्रॉपर करते हैं और इसको एज़ इट इज़ भी यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा टिंट ऑप्शन में जाके इसके ऊपर कोई गोल्डन टिंट जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। शैडो के ज़रिए इसको थोड़ा सा शैडो देते हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पे कुछ तमाम दोस्तों को ईद सईद की खुशियाँ मुबारक हों, कुछ इस तरह का टेक्स्ट लिखना चाहें तो नीचे ऐड ऑप्शन में टेक्स्ट का इंतखाब करेंगे और यहाँ अपना मतलूबा टेक्स्ट शामिल कर देंगे। नीचे नज़र आने वाली कलर ऑप्शन में से इसका वाइट कलर का इंतखाब करेंगे और इसको थोड़ा सा शैडो अप्लाई कर देंगे।
इसी का डुप्लीकेट बनाएंगे और उसको यहाँ पे मूव करेंगे और इसके ऊपर मुबारक हो लिख देंगे। तो ये था इमेजिटर को इस्तेमाल करते हुए ईद के बारे में कोई डिज़ाइन बनाने का तरीका। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अपनी सजेशंस और सवालात के लिए हमें फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।